कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल चेक कर सकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने सभी रिकॉर्ड डिजिटल करने की बात नहीं की, बल्कि पूरे रजिस्ट्रेशन सिस्टम को ही बदलने का प्लान बनाया। अब जो सबसे बड़ा दर्द होता था, सब रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर, दलालों का दखल, लंबी लाइनें और रिश्वत, उसको खत्म करने के लिए पेपरलेस और फेसलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाया जा रहा है। इस सिस्टम में आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ ऑनलाइन होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड, वेरिफिकेशन, पेमेंट और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल पासपोर्ट सिस्टम की तरह एक प्रोफेशनल और ट्रैक करने योग्य प्रक्रिया होगी। इसका सीधा असर ये होगा कि इंसान हस्तक्षेप कम होगा और भ्रष्टाचार के मौके भी घटेंगे। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने के लिए सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए 4,304 करोड़ रुपए का बजट रखा है। यानी ये सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि इसके लिए फाइनेंशियल बैकअप भी तैयार है। अब बात करते हैं उन इलाकों की जो हमेशा से विवादों का केंद्र है। अनधिकृत कॉलोनियां। दिल्ली की एक बड़ी आबादी इन कॉलोनियों में रहती है, जहां ना तो साफ रिकॉर्ड होते हैं और ना ही बुनियादी सुविधाएं। सरकार ने इन इलाकों के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है, ताकि सड़क, ड्रेनेज और लाइट जैसी बेसिक सुविधाएं दी जा सके। ये कदम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए नहीं, बल्कि इन कॉलोनियों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश भी है। जब इन इलाकों का डेटा भी डिजिटल होगा और उन्हें भू आधार मिलेगा, तो यहाँ रहने वाले लोगों को भी प्रॉपर्टी के अधिकार मजबूत मिलेंगे। इसके साथ ही झुग्गी झोपड़ियाँ, कॉलोनियाँ और शहरी गरीबों के लिए भी सरकार ने बड़ा फोकस रखा है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड यानी DUSIB को 634 करोड़ रुपए दिए गए। सावदा घेवरा में 2,416 फ्लैट्स की मरम्मत शुरू हो चुकी है। द्वारका, सुल्तानपुरी और भलसवा में भी योजनाएं तैयार हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब वास्तव में ग्राउंड पर लागू हो पाएगा? क्योंकि भारत में कई बार योजनाएं कागज पर बहुत शानदार लगती है, लेकिन जमीन पर आते आते उसका असर कमजोर पड़ जाता है। भू आधार सिस्टम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि डेटा कितना सटीक है और सिस्टम कितना सुरक्षित। अगर डेटा में गड़बड़ी हुई या पुराने रिकॉर्ड गलत तरीके से डिजिटल हो गए, तो ये सिस्टम उल्टा विवाद बढ़ा सकता है। इसलिए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है डेटा की शुद्धता और साइबर सिक्योरिटी।